सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले आप सभी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में, मतलब कि ईडी के इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, राइट। और वर्कशॉप की टेक्नोलॉजी, जो आपका नेक्स्ट पेपर है, आपका वर्कशॉप का पेपर होने वाला है और आप सभी का कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, ठीक है, मतलब कि ईडी का, ठीक है। हमारे टाइम में ये ईडी था, इंजीनियरिंग ड्राइंग के करके कुछ था, और आपकी बार जो है वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया और वर्कशॉप होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला मैटर मैं बताने वाला हूँ पैटर्न, वो आप सभी का ग्राफिक्स होने वाला, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का मतलब कि ईडी का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आप सभी का एग्जामिनेशन सबसे पहले तो पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट ए आने वाला है। फिर सबसे पहले कुछ टॉपिक्स है जो कि आ सकते हैं आपका कल के एग्जामिनेशंस में। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आता है लाइटिंग, मतलब कि यार देखो 1 2 जैसे ABCD वाला जो वो सिस्टम था वो बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ द लाइन के बारे में आपका कह सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये जिगजैग लाइन हो गया, इस प्रकार की लाइन की पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है जो आप सभी का वो आ सकता है। डिफाइन द एनलार्ज स्केल आ सकता है। एनलार्ज स्केल क्या होता है? आपका रिड्यूस स्केल का होता है, कन्वर्जन ऑफ द ब्रास ब्रोंज फिगर, टाइप्स ऑफ द डायमेंशंस, ठीक है, एडवांटेज ऑफ द कैट। इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके कोई ना कोई हमें 5 आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाने वाला है आप सभी का, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट बी आ जाता है, सेक्शन फर्स्ट, जिसमें कि आपके 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, ठीक है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ द लाइंस, डायगोनल, आपका डायगोनल स्केल हो गया, और आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द पेंटागोनल प्रिज्म। ये हमारे टाइम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखता है, तो अगर इसको बना के देते हो मतलब ये इसमें मार्क्स मतलब ईजी भी है, और आपका यहाँ पे ये भी हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, ये वाला कर लेना और ये वाला कर लेना। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, डायगोनल स्केल थोड़ा सा हम कह सकते हैं हार्ड है, या तो फिर आपका ये दोनों कर लेना, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और डायगोनल स्केल ये दोनों बहुत ही ईजी है, ठीक है। मेरे लिए तो मेरे आइसोमेट्रिक के लिए ठीक है, मतलब ठीक ठाक है। बट अगर आइसोमेट्रिक में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तब इसमें क्या है, आपका टॉप व्यू फ्रंट व्यू इस टाइप करके पैरालेल बनाना पड़ता है। बट फर्स्ट ये वाला फर्स्ट और सेकंड का लेना, ये बहुत ही ईजी है आपका, ठीक है। और उसके बाद इस प्रकार का कुछ आपका सेक्शन बी होने वाला है, और सेक्शन सी में आपका कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपको 2 करने होंगे। प्रोजेक्शन ऑफ द सॉलिड प्रॉब्लम, आपका ड्राइंग, ये आपका पेज नंबर कुछ प्रकार का ये हो सकता है, असाइनमेंट होगा नंबर का, और आपका ऑर्थोग्राफिक का, ये ड्राइंग का 12वां नंबर जो आपका असाइनमेंट होगा ड्राइंग का, यार वो हो सकता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इस प्रकार का कुछ पैटर्न होने वाला है आपके कल के एग्जामिनेशन का, इंग्लिश इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। अगर वहीं पे बात करें वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का, तो यार वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में अगर बात करें तो आपका मिड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के बाद वाले, ठीक है, मिड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के बाद वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे आज जाने वाले हैं, ठीक है। याद रखना यार, वर्कशॉप में एक चीज़ें मेन होती है, आप सभी के वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के आपके फिगर्स बनाने जरूरी है, ठीक है। जितने भी आपके फिगर्स हैं, जितने भी आपके यार टूल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी टूल्स होते हैं आपके, उसके आपका अगर सिर्फ और सिर्फ फिगर भी बना देते हो, तो आपका मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो यार 1.5 नंबर से 1 से 1.5 नंबर तो आप सभी का खाली आपका फिगर के नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिगर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी का वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में। भले कुछ लिखो ना लिखो यार, उसके डेफिनेशन मत लिखना भले, बट अगर नंबर चाहिए तो लिखना ही पड़ेगा। बट हाँ, अगर डेफिनेशन याद नहीं आती है तो उससे रिलेटेड क्या करना है, आप सभी को फिगर जरूर बना देता है उस चीज़ का, ठीक है। मान लो आप सभी का कोई टूल पूछ रहा है, ठीक है, तो उसके टूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, बट उसका फिगर तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है, आपने उसको यूज़ भी करा होगा, तो यार वो चीज़ आपको लिख देनी है, मतलब उसका जो फिगर है यार वो बना देना है, ठीक है। उसके जो नंबर है उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, मतलब कि अलग से नंबर मिलते हैं, ठीक है। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो 1 आपका एक से 1.5 आपसे का सिर्फ और सिर्फ फिगर का आपका ये हो गया, और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप 2 से 2 लाइन में लिखोगे उसके आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। इस प्रकार की कुछ टेक्निक्स होती है जो कि आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में यूज़ करनी पड़ती है, एंड इसी प्रकार से सारी की सारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यार इसमें नहीं होता है बेसिकली, एंड ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी, और प्लस में ये आपका मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में भी और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में एज सच कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उतना हार्ड ये सब्जेक्ट है नहीं, तो आराम से कर लोगे यार। बस हाँ, एक बात रखना, मिड सेमेस्टर के बाद वाले, ठीक है, मिड सेमेस्टर के बाद वाले जितने भी चैप्टर्स हैं आपसे के, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन या फिर आपके क्लास में जो करवाए होंगे, वो सारे के सारे आ जाने वाले हैं कल के एग्जामिनेशन में। कुछ भी पूछ सकते हैं, बट हाँ, कोई गारंटी नहीं है कि आपके यही पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन का नहीं बताया। बाकी एक बार मिड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेना, मतलब जो लास्ट वाला आपने कर रखा होगा उससे ही थोड़ा बहुत आइडिया ही मिल जाएगा। उसी प्रकार का आपका सेम एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आपका यानी 5 करने पड़ेंगे, ये 5 नंबर इधर से हो गया, ठीक है। ये मतलब आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का बता रहा हूँ, ये 5 नंबर इधर से हो गया, और ये 2 नंबर आपका, ये 5 नंबर इधर से हो गया 10 नंबर का, और इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन होंगे आपका, 2 क्वेश्चन कोई करने होंगे, ये आपके लगभग कह सकते हैं कि 10 नंबर का हो सकता है, 30 नंबर का होगा, या तो फिर आपका 20 नंबर का, जैसे फिजिक्स का एग्जामिनेशन आया था 20 मार्क्स का, उसी प्रकार से ये आपका आ सकता है ईडी का एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करना है और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का क्या करना है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में
मैंने एक चीज़ बताई है कि फिगर जो बना देता है हर चीज़ का, ठीक है। फिगर क्या एक्स्ट्रा नंबर मतलब अलग से मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ लिखोगे ना लिखोगे, हाँ, इसमें आपका अगर दिक्कत हो रही है तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कर लेना और डायगोनल वाला कर लेना। डायगोनल वाला कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से बनने वाला है, इस प्रकार से कुछ ये आपका ये डायगोनल बनता है इधर से, और यहाँ से ये सारी चीज़ें होती है। या तो फिर आप नीचे भी करके या यहाँ पे आर्क वगैरह सारी चीज़ें लगा के इस प्रकार से इसको मिलाना होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये डायगोनल वाला है, तो ये आसान होता है बिल्कुल भी, और आप कर लोगे आराम से। और आई होप आपसे कुछ समझ में आया होगा। बाकी कोई और डाउट हो नीचे कमेंट में बताना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय।